नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भले ही फ्रांस के महान भविष्यवक्ता मिशेल द नास्ट्राडामस हमारे बीच नहीं है, लेकिन वर्षों पुरानी उनकी भविष्यवाणियां आज के दौर में सच साबित हो रही हैं। उनके लिखे किताब द प्रोफेसी में धरती और मानव जाति को लेकर दिए गए संकेत आज हकीकत का रूप ले रहे हैं। नास्ट्राडामस की कई भविष्यवाणियां विश्व की सुर्खियां बनी, जिसमें तानाशाह हिटलर के उदय की भविष्यवाणी, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले की भविष्यवाणी, दुनिया भर के बड़े बड़े शहरों में गृह युद्ध जैसे हालात की भविष्यवाणी, ब्रिटेन की राजकुमारी डायना की मौत की भविष्यवाणी, जलवायु परिवर्तन के बारे में की गई भविष्यवाणी और नेपोलियन के बारे में की गई भविष्यवाणियां मुख्य तौर पर शामिल है। लेकिन साल 2020 को लेकर उन्होंने जो भविष्यवाणी की वो अक्षरशः अब सच साबित हो रही है। नास्ट्राडामस ने अपनी भविष्यवाणियों में साल 2020 को अत्यंत विनाशकारी बताया था। इस बात के संकेत दिए थे कि कई जगहों पर कुदरत का कहर मानव जाति के लिए काल बन जाएगा और धरती पर खूब तबाही मचेगी। नतीजतन हो भी रहा है। अब देखिए, साल 2020 के शुरुआत से ही जानलेवा कोरोना वायरस ने दुनिया में दस्तक दी और देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया। कोरोना अब तक 5,90,000 लोगों को निगल चुका है और कोरोना का कहर कम था कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग में 1 अरब 25 करोड़ जीव जंतु मारे गए। वहीं 2 करोड़ 72 लाख एकड़ जंगल, झाड़, पेड़ पौधे, नेचुरल पार्क राख में तब्दील हो गए। इस आग से कुल 9,352 से भी ज्यादा इमारतें नष्ट हो गई और इनमें से 3500 से भी ज्यादा घर भी जलकर राख हो गए और 451 लोगों की मौत हो गई। वहीं फिलीपींस का ताल ज्वालामुखी भी इस साल उबलने लगा और 13 जनवरी के आसपास फटे इस ज्वालामुखी के वजह से तागेते शहर में भूकंप के 75 झटके महसूस किए गए। इस ज्वालामुखी से करीब 50,000 फीट ऊंचा राख का बादल बन गया और राख का बादल इतना ज्यादा चार्ज था कि वो आसमान से बिजलियां खींच रहा था। इसके अलावा सोमालिया, केन्या, सूडान, युगांडा, यमन, भारत, पाकिस्तान, ईरान, नेपाल और पराग्वे जैसे देशों में टिड्डियों ने जमकर तांडव मचाया। इन छोटे छोटे टिड्डियों ने 16 देशों में करोड़ों हेक्टेयर फसलों को बर्बाद कर दिया। तो इसके अलावा सबसे तगड़ा भूकंप जमैका में 28 जनवरी को महसूस किया गया। हालांकि इसकी तीव्रता 7.7 थी, लेकिन इसमें किसी की जान नहीं गई। लेकिन तुर्की में 24 जनवरी को आए 6.7 तीव्रता के भूकंप ने 51 लोगों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, सुपर साइक्लोन अम्फान ने बंगाल और उड़ीसा में जमकर तबाही मचाई। सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान तो हुआ ही, दर्जनों लोग भी मारे गए। अभी भी कुदरत का विनाश लीला जारी है। चीन में कुदरत ने ऐसा जल तांडव दिखाया है कि अब चीनी लोग धरती को देखने के लिए तरस गए। वुहान, हिबोई जैसे प्रांत पूरी तरह पानी में डूब गए हैं और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना काल में मनुष्य जाति पर कुदरत की मार नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी पर मोहर लगा रही है। बहरहाल, नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों को आज भी डिकोड किया जाता है और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अपनी मौत की भविष्यवाणी भी कर चुके थे। नास्ट्राडामस को मानने वाले लोगों का ऐसा कहना है कि मौत से एक दिन पहले ही उन्होंने अपने करीबियों को बता दिया था कि वो कल का सूरज नहीं देख पाएंगे और अगले दिन ऐसा ही हुआ। हालांकि अपनी वसीयत में उन्होंने लिख छोड़ा था कि उन्हें बैठी हुई मुद्रा में दफन किया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग उनकी कब्र पर चढ़ें और ऐसा ही किया गया। उनकी इच्छा अनुसार एक लोहे की तख्ती पर कुछ लिखकर उनके शव के साथ छोड़ दिया गया और बाद में जब नास्ट्राडामस के अवशेष कहीं और दफनाने के लिए कब्र खोदी गई, तब वो तख्ती मिली जिस पर साल 1700 लिखा था। तो नास्ट्राडामस के भविष्यवाणियों के आलोचक भी हैं और उनको मानने वाले लोगों का तर्क भी है। ऐसे में नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों को लेकर आपके क्या विचार हैं? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, बद्रिक आश्रम के महत्व के बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, ऐसा है, हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। सभी ज्योतिर्लिंगों का छोड़ के मैं खाली बद्रीनाथ के उसमें आता हूँ। हिमालय तो केदार है, ऐसा स्कंद पुराण करते हैं कि उन 12 ज्योतिर्लिंगों में जो 11वां ज्योतिर्लिंग है वो केदार है। तो समस्या ये थी, अगर केदार
ज्योतिर्लिंग है, तो जहाँ भी ज्योतिर्लिंग है वो भगवान शिव जी के हैं। उन शिव जी के ज्योतिर्लिंग में भगवान नारायण कहाँ से टपक पड़े? और फिर लिखा वैकुंठो अष्टम साक्षात श्रेष्ठो बदरिकाश्रम। इन भू वैकुंठों में भी कोई वैकुंठ है तो बदरिकाश्रम है। उन्होंने केदार को नहीं बोला। ऐसा क्यों हुआ, उसका थोड़ा सा आपको हम वर्णन कर देते हैं। पहला तो ये है, ये भूमि भगवान शिव जी की थी और देवताओं की ये प्रार्थना हुई, हे नारायण, सतयुग में आपके दर्शन हुए तो चतुर्भुज रूप में हुए। त्रेता युग आया तो फिर भगवान का रामावतार हुआ। छोटे अन्य अंशावतार, कला अवतार, युगावतार बहुत हुए, लेकिन छोटे हुए। उनमें रामावतार सबसे बड़ा था। रामावतार अगर हो गया तो त्रेता में जिन लोगों ने जन्म लिया होगा उन्होंने भगवान श्री राम को देखा। त्रेता भी गया, तब आया द्वापर। तो द्वापर में लिखते हैं भागवतकार कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण जो हुए वे संपूर्ण कलाओं से हुए, 16 कलाओं के साथ हुए। पूरे भगवान के पूर्ण अवतार थे। तो द्वापर में जितने भी उन्होंने काम किए होंगे उसके बारे में लिखते हैं। एक श्लोक श्रीमद्भागवत के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय में आता है, जहाँ पे लिखा है नक्षत्रयाम कृतगाम चतुर्सप्त कृतो रामस्तो है गय कुलाप्य वर्गवग्नि स्वब्दिम वंद दशवक्र महंस लंकम सीतापतिर्जयति लोकमलग्न कीर्ति। मतलब सत्युग का अंत आया तो महाराज परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी नक्षत्रयाम कर दी, बिना कृत्यों के कर दी। 21 बार उनका विध्वंस किया। इस प्रकार सत्युग गुजर गया। त्रेता आया तो भूमि लिखते हैं सुब्दिम्बवंत भगवान नारायण स्वयं जो रामावतार लेके आए थे, उन्होंने अवधि में समुद्र के ऊपर श्वेत बांधा, पलिपार गए और राक्षसों का विध्वंस करके रावण का विनाश कर दिया। उनकी अलगन निष्कपट कीर्ति आज भी फैली है। ऐसा आया त्रेता। अब आया द्वापर। तो भूमिर भरावतरणाय यदुस्वजन्म जातक करिष्यति शूरैरपि दुष्कराणि। देवताओं ने भी जिस कार्य को नहीं किया वो काम भगवान कृष्ण ने किया। ऐसा द्वापर आया। अब लिखते हैं जब 3 युग तक दर्शन हो गया, चौथा युग आने का है, तो लिखा है उसमें कि बदिर्विमोहयति यज्ञ कृतो ददर्घन। जब ऐसा कलयुग आएगा जिसमें कोई भी अच्छी तरह बात न कर सके, उल्टे उल्टे काम होंगे, तो भगवान का फिर अवतार होगा और वो भूमि का भार उतार देंगे। लेकिन जब होगा तब होगा, तो देवताओं का यही प्रश्न था, जब होगा कल के अवतार तब होगा, तब तक तो आधा संसार समाप्त हो जाएगा। तो महाराज ऐसा करो, आपको कैसे बिलीव करेंगे लोग, कैसे विश्वास करेंगे कि भगवान थे भी या ये अवतार सही थे या गलत थे। उनकी बात को सुन करके भगवान यही सोचने लगे, ए देवताओं, समय आएगा मेरा भूमि पर अवतार होगा और वहाँ आप मेरे को देखोगे। तो सतयुग में जो पहला अवतार हुआ नर नारायण अवतार, परंपराओं गत में वो चौथा अवतार है, वही नर नारायण अवतार यहाँ आया तब के लिए। तो वो नर नारायण अवतार इस ढंग से था कि जितने भी अवतार आज तक हुए सब चले गए, लेकिन नर नारायण अवतार भगवान का जो हुआ वो आज भी है। योद्यापि चाष्टमुनि वर्ज्य सेवितांग्री, श्रीमद्भागवत के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय में 10वें श्लोक में ये वर्णन आया, वे आज भी यहाँ पे निर्द्वंद होकर तप कर रहे हैं। लेकिन कैसे उन्होंने तप किया ये मैं आपको समझाना चाहता था। भूमि तो भगवान शिव जी की थी, तो वो कैसे यहाँ बस गए। उन्होंने देवताओं से कह भी दिया कि कलयुग में ऐसा धाम बनेगा जो साक्षात वैकुंठ होगा, उसका नाम बदरिकाश्रम होगा। देवता उनकी प्रतीक्षा यहाँ करने लगे और उधर भगवान नारायण ये सोच में पड़ गए कि किस ढंग से मैं इस भूमि को अपने पास बुलाऊं, कैसे रखूं। भूमि हमारी नहीं है, तो भगवान शिव जी की है। अब शिव जी की भूमि में हम जबरदस्ती जाएंगे ये भी नहीं हो सकता, उनका नाम खराब हो जाए ये भी नहीं कर सकते। तब रास्ता था कि मैं तप करूं। गंगा जी के किनारे बैठ करके भगवान नारायण जो थे तप कर रहे थे, सोच रहे थे रात भर क्या होगा। क्या देखा, प्रभात जैसे ही हुआ, अर्ली मॉर्निंग जिसको बोलते हैं, अपने 3 बजे और 4 बजे का जो समय होता है, उस समय भगवान शंकर जी अपनी पत्नी के साथ स्नान के लिए आए।